हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कि आपकी न्यू जो बुक है एनसीईआरटी की गणित मंजरी, उसका चैप्टर 1 है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को भी एंड पूरे कोर्स को भी। तो आप जुड़े रहिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर भी चेक करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही होंगे, 8th में आपने पढ़े होंगे, 7th 8th में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी हम। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसे कि आपको कार्टेशियन प्लेन कोई भी आपको जैसे आपको आपके का एक स्केच बना के दे दिया जाएगा और उसमें कोऑर्डिनेट्स आपको कोऑर्डिनेट्स देख के आंसर बताने होंगे। तो कोऑर्डिनेट देखने तो आई होप सबको आते ही होंगे। तो जैसे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ये सबको पता होगा, है ना। और जो ओरिजिन होता है उसे 0 0 कहते हैं। तो ओरिजिन को क्या कहते हैं, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी और जो वर्टिकल लाइन होगी वो आपकी वाई एक्सिस होगी। तो देखिए कुछ ऐसा होता है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो नंबर लाइन आपको आती है ना, नंबर लाइन में ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस की है, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 2 3 प्लस के होंगे और इस साइड माइनस के होंगे। सेम ऐसी वाई एक्सिस में ये तो 0 है, 0 के ऊपर 1 2 3 4 प्लस के होंगे और नीचे -1 2 -3 ये आपके वाई के माइनस वाले होंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। और ये जो 0 0 होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की है ना, तो इसमें अगर ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में है। तो डॉट 4 और 5 के बीच में, तो यानी 4.5। एक्स पे कितना है 4.5 और वाई पे कितना है, वाई पे देखो जब एक्स एक्सिस होगा ना तो वाई पे 0 होता है। याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसमें एक्स का तो होगा बट वाई का 0 होगा। सेम ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होगा, लाइक एच है, ये देखो इसमें एक्स, जब वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होगा ना तो उसमें एक्स 0 होगा और वाई का जितने पे है वो उतना होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 4, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो आपको कैसे लिखा जाएगा, वो पहले x होता है और बाद में y होता है। याद रखना, पहले x होगा और बाद में आपका y होगा। तो जब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x तो 0 होगा, पहले x लिखना चाहिए, तो x 0 होगा और y का जो कोऑर्डिनेट होगा 4 है तो 4 रख दोगे। और जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा जैसे 4.5, तो x पहले आया 4.5 और x एक्सिस है तो y 0 रख देना है। तो ये याद रखना आप, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 है तो इसे ऑरिजिन कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक रूम दिया हुआ है, रूम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन पे है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन को इन्होंने 0 0 से प्लस एक्स पे डाला हुआ है। तो 0 0 ये यानी ये 0 है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। तो ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर तो +1 +2 +3 ऐसे जाएगा ना, तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको ना एक जगह पे ये रूम का पूरा बताया गया कि रूम में यहाँ ये रूम के कुछ पॉइंट्स है, S1 S2 S3 S4, ये बेड के लिए कोऑर्डिनेट्स है। आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं पहले और फिर आपको क्वेश्चन से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। लाइक इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ये आपका रियान का ना रूम है और इसमें यहाँ वार्डरोब यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये 8 D1 से R1 तक, ये D1 पॉइंट है और ये R1 पॉइंट है। D1 से R1 रूम का डोर है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझ आ गया कि D1 R1, देखो D1 R1 यहाँ पे है ना,
ये रहा D1, D1 आपका ये है तो यहाँ पे है, ठीक है। और R1 आपका यहाँ पे है। तो D1 R1 डोर है रियांस के रूम का, तो कितना जो डोर है वो लेफ्ट वॉल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है ना, लेफ्ट वॉल ये वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो उससे कितना दूर है। और फिर पूछे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये जो डोर है D1 R1 ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो देखो डोर क्या है, D1 R1 है, तो D1 के कोऑर्डिनेट बताओ। मैंने अभी बताया ना ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है D1, तो इसमें x तो प्लस का 8 है, बट y कितना होता है एक्स एक्सिस पे, 0 होता है, ठीक है। तो ये जो D1 है आपका 8,0 हो जाएगा। और ये जो R1 है ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये 11-12 में, यानी x आपका 11.5 है और आपका जो y है वो तो 0 होगा। जो भी x एक्सिस है उसमें y 0 रखना होता है, ये याद रखेंगे। अब आपको बोला है कि D1 R1 जो है वो कितना y एक्सिस से कितना दूर है। तो जैसे कि D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 8 है और y नहीं है, x एक्सिस है क्योंकि, तो y तो 0 है। और R1 आपका 11.5 है x पे, और y तो 0 है इसका क्योंकि x एक्सिस पे है ना डोर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में पूछे y इसकी दूरी कितनी है। तो देखो अगर मैं बात करूँ इस डोर की, यहाँ से लेके यहाँ से D1 से लेके ये R1 तक है, तो y एक्सिस तो यहाँ पे है ना, ये y एक्सिस है आपका, है ना। तो y एक्सिस ये है, तो D1 जो 8,0 यहाँ से डोर शुरू हुआ है ना, तो ये जो डोर का एंड ये वाला एंड है, ये y एक्सिस से कितना दूर है, ये y एक्सिस से 8 डिस्टेंस पे दूर है ना, क्योंकि ये डोर तो x एक्सिस पे है, तो इसका जो y डिस्टेंस है वो कितना है, वो x के ही बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी y एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो x कोऑर्डिनेट को लेना चाहिए। तो यानी इसका जो डिस्टेंस है, अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं पहले पार्ट का, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर होगा। तो इसका जो एक एंड है वो जो पास वाला है D1, वो कितना दूरी है, 8। तो y एक्सिस से जब भी डिस्टेंस बोले तो x पॉइंट को कंसीडर करेंगे, तो 8 इसका आंसर है और यूनिट लगा देंगे 8, ठीक है। और फिर इसी में क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से ये डोर कितना दूर है। तो देखो एक्स एक्सिस पे ही ये डोर है, तो इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस 0 होगा ना, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस का एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना। तो आंसर क्या होगा इसका, जो डोर है एक्स एक्सिस से कितने पे, 0 पे। तो इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है डोर का वो 0 यूनिट होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन का, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो वो मैंने आपको बता ही दिए थे, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 कितना होगा। सेकंड जो पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ D1 अभी बताया था ना कितना है, 8,0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50, तो R1 जो पॉइंट है वो 11.50 पे है, और बोला कितना डोर वाइड है। तो देखो अभी डोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि डोर का जो पूरा विड्थ है वो D1 से लेके कहाँ तक है, R1 तक है। तो आपका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, D1 R1 का जो डिस्टेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे, जो डोर है वो D1 R1 है ना, तो D1 आपका 8,0 है और R1 आपका 11.5,0 है। तो जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, देखो y तो 0 है तो डिस्टेंस तो x से ही निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, R1 11.5 में से, यानी देखो डोर यहाँ से यहाँ तक है ना, अभी मैंने आपको बताया था डोर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है D1 R1, और यहाँ पे 0 था, है ना। तो यानी कि डोर कैसे निकलेगा, पहले आप पूरा पूरा यहाँ तक का निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, यानी कि ऑरिजिन से लेके कहाँ तक का निकाल लो आप पहले ऑरिजिन से R1 तक का निकालो, यानी कि ये कितना है 11.5, और से ये जो ऑरिजिन है O0 उससे जो D1 है वो कितना है 8 है ना, तो 11.5 में से 8 को माइनस कर दो, तो यानी ये 3.5 यूनिट है। डोर की जो विड्थ है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 3.5 यूनिट आ जाएगी। क्लियर। तो आपको ऑरिजिन से लेके पहले R1 तक का पूरा निकालना है और फिर आपको ऑरिजिन से D1 निकालना है। तो इसमें से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो आपका D1 R1 आ जाएगा। तो D1 R1 निकालना है तो 11.5 में से 8 माइनस करोगे तो 3.5 यूनिट डोर की क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो विड्थ ऑफ डोर आ गई, समझ आ गया।
ये किसकी विड्थ आ गई है, डोर की विड्थ आ गई है। नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट में पूछा है इफ़ B1, अच्छा इसमें इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि डोर की विड्थ तो निकालनी थी, डू यू थिंक दिस इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। तो देखो रूम डोर की जो जनरली विड्थ होती है वो होती है आपकी 3 जो यूनिट आई है 3.5, मान लो ये फिट में होती है, हमारा कितना आया डोर का वेट 3.5, मान लो ये इंच में अगर मैं निकालूँ तो ये 42 इंच के बराबर है, ठीक है। तो ये रूम के लिए 42 इंच जो होता है बहुत इनफ होता है। तो येस डोर जो है उसकी विड्थ रूम डोर की कंफर्टेबल है, येस लिख दोगे, क्योंकि वो जनरली कितनी होती है, वो जनरली आपकी 30 से 36 इंच के लगभग होनी चाहिए। तो और ये तो 42 इंच के लगभग आ रही है, 3.5 यूनिट मतलब 42 इंच है ना। तो येस ये कंफर्टेबल है, आप लिख सकते हो। तो बोला है कि अगर पर्सन व्हील चेयर में होगा तो एंटर करेगा रूम में, तो क्या वो इसमें घुस पाएगा, इजीली एंटर कर पाएगा। तो येस जो विड्थ है आपकी 42 इंच के बराबर है। तो ये एक्चुअली वाइडर है देन एवरेज, एवरेज से वाइडर है। तो येस व्हील चेयर से वो आसानी से घुस पाएगा, क्योंकि व्हील चेयर के लिए जो विड्थ चाहिए होती है ना, वो जनरली कितनी चाहिए होती है, जो व्हील चेयर की विड्थ होती है, आप लिख लेना इसको, व्हील चेयर के लिए 2.7 फीट चाहिए होता है। व्हील चेयर को एंटर करने के लिए कितना चाहिए होता है, 2.7, ठीक है। तो 2.7 जो होता है वो 3.5 से क्या है, कम है ना। तो आपका तो 3.5 आया है, तो जो व्हील चेयर है उसके लिए 2.7 चाहिए, तो 3.5 2.7 से ज़्यादा है। तो येस वो इजीली क्या कर पाएगा, व्हील चेयर से एंटर कर पाएगा, ठीक है। ये लिख देना 3.5 2.7 व्हील चेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा है, इसलिए इजीली वो एंटर कर पाएगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ B1 0 1.5 है एंड B2 0.4 है और ये एंड ऑफ बाथरूम डोर है, अभी बाथरूम डोर को भी देखेंगे। तो बाथरूम डोर नैरोवर है, वाइडर है रूम डोर से। तो पहले हम बाथरूम डोर का भी टोटल विड्थ निकाल लेंगे एंड देन चेक कर लेंगे कि वो डोर से बड़ा नैरो है कि वाइडर है। तो यहाँ पे अब अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन को फिर से देखो, तो देखो आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें बाथरूम क्या बोला है, B1 B2, ये B1 B2, ये जो B1 है ये B1 है आपका, ठीक है। और ये आपका B2 है। तो B1 तो मेरे को बताया गया क्वेश्चन में 1.5, ये Y पे है ना 1.5, तो X पे 0 लगाना पहले। तो B1 आपका 0 1.5 है, और जो आपका B2 है वो 4 पे है। तो Y का 4 है ना, तो पहले Y नहीं लिखेंगे, पहले तो X लिखते हैं, X तो 0 होगा Y एक्सिस पे। तो ये आपका 0.4 है। तो अब आप विड्थ निकालोगे तो देखो अब यहाँ पे X 0 है, तो विड्थ कहाँ से निकल जाएगी, विड्थ आपकी Y वाले पॉइंट से माइनस करके निकल जाएगी। तो 4 में से 1.5 माइनस कर दो तो आपको B1 B2 पता चल जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में B1 मैंने अभी बताया था 0, और X का तो 0 है क्योंकि Y एक्सिस पे है, तो X 0 होगा, Y दिया था 1.5, और B2 में X 0 बट Y 4 दिया हुआ है। अब B1 B2 जो है आपकी किसकी विड्थ है, ये आपकी बाथरूम डोर की विड्थ है। किसकी विड्थ है, ये विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, ठीक है। तो बाथरूम डोर की विड्थ कैसे आएगी, इसमें एक्स नहीं है तो वाई से माइनस कर दो, 4 माइनस 1.5, यानी ये आ जाएगी 2.5 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 2.5 यूनिट। ठीक है, तो 2.5 यूनिट आ गई विड्थ बाथरूम डोर की। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था क्या बाथरूम डोर नैरोअर है कि वाइडर है। तो आपको पता है बाथरूम डोर 2.5 आया, और जो हमने अभी जो उसका रूम का डोर था उसकी विड्थ देखी थी 3.5 यूनिट थी। कितनी थी, 3.5। तो हम बोलेंगे सिंस 2.5 जो अभी विड्थ आई है वो लेस है 3.5 से रूम से, तो इसका मतलब बाथरूम डोर जो होगा, बाथरूम डोर वाइडर तो होगा नहीं, बाथरूम डोर नैरोवर होगा। किससे किससे, देन द रूम डोर, देन द रूम डोर। तो ये इसका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो
आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा और इसके चारों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ये पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन मिलेंगे आपको 9th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के और 6th 7th 8th के भी। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन तो आपको पहले से बनाना आता होगा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी समझ आ गया होगा। एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो एक्स होता है, वाई 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें पहले एक्स 0 लिखो, फिर वाई वाला पॉइंट लिखो, और फिर विड्थ निकालनी है तो एक्स में से एक्स वाला माइनस करो, वाई में से वाई वाला माइनस करो, तो इस तरीके से विड्थ आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट जो इसका पेज नंबर होगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हम वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।